आपकी बात नहीं हुई नरेश से? नरेश से बात नहीं हुई, लेकिन नरेश से जब डेली का कुछ 5 मिनट मिलता है उसको बात उससे होती है। तो छोटा भाई जो है उससे बात होती है तो हम लोग स्पीकर पर सुनते हैं, और सुन के हम लोग सब साथ में बैठ जाते हैं। जब भी फ़ोन का टाइम होता है तो उसका जो भी मार्गदर्शन होता है वहाँ पर कैसा है, आगे उससे क्या, तो उस तरह की बातें होती है। अभी क्या बात हुई अभी जब इस जो ये घटना घटी थी उसके बाद आप लोगों ने जो पैरोल के लिए दिया था उस पे क्या कुछ बात मैं की थी? मेरी तो बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं बाजू में बैठा हुआ था तो उसने यही पूछा कि भाई साहब आ गए क्या, क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ। मैं अगले दिन ये पहुंच गया था, तो अगले दिन जब यहाँ बात हुई तो उसने सबसे पहले ये पूछा कि भाई साहब आ गए क्या। और उसके अलावा फिर कि वो परिवार की बातें, और कौन आया है, कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हुए, तो मतलब पारिवारिक बातें, उसके अलावा कुछ इधर उधर की बातें नहीं उस टाइम। तो इलेक्शन से पहले आपकी बातचीत नहीं हुई कि वहां जाकर चुनाव लड़ रहे हो, यहीं इलेक्शन लड़ो, का अपनों के बीच रहो, यहीं से लड़ो, कुछ उस पर नहीं, इन डिस्कशन चीज़ों को नहीं लेके हुआ? हमारे केवल उस तरह के बातें भी हो जाती है जहाँ पे कि गर्म बातें भी हो जाती है, तो बट वो बीच में हम लोग, जब वो बम्बई में था, बीच में जब कांग्रेस के टाइम पे जब इन्होंने पूरी पुलिस लगाई थी राजस्थान की, तो कुछ टाइम के लिए बॉम्बे में था, हम साथ में ही थे, 10 दिन साथ में रुका था। तब हमारी तब बात होती थी। तब भी ऐसा, जब सुबह उठते थे चाय पीते थे तो वो थोड़ा लेट उठता था, मैं भी लेट ही उठता था, उसकी चाय आती थी, हम बैठ के तब हम बातें करते थे, टिकट का क्या रहेगा, क्या करना चाहिए, हाड़ोती। और तो मैं सुनता था क्योंकि मुझे लगता है ये उसका एरिया है, मैं उसको कभी ना तो सलाह दी इस तरह की बातों में लेके। बट हाँ, वो रहता था यार पैसे का क्या होगा, तो मैं बोलता था मैं कुछ तो कर लेंगे, हैं अपने लोग। बट वही था कि सारे काम वही करता था, हम लोग तो एक बैकग्राउंड में सपोर्टर थे जो ये चाहते थे कि, बट हाँ उसके अंदर वही था कि लोगों की सेवा करने का जज्बा, लोगों के लिए लड़ने का जज्बा। उससे कभी कभी हमको परेशानी भी होती थी, हम बोलते थे कि तुम अकेले ही क्यों, तो वो बोलता कि यार नहीं, अब मैं तो यही करूंगा, चाहे मुझे टिकट मिले ना मिले। तो इन चीज़ों को लेकर कई बार हम लोग, मैं एक वो होता था कि नहीं, तुमको अपने बारे में सोचना चाहिए। और मन मुटाव के मुद्दे भी यही होते थे, हम लोग थोड़े स्वार्थी हैं, वो थोड़ा निस्वार्थ है इस मामले को लेके। आपके पिताजी से मेरी बात और वो कह रहे थे मैं गुस्से को उसके सपोर्ट नहीं करता था। गुस्से को कैसे देखते हैं नरेश में? उसको तुरंत गुस्सा नहीं एग्रेसिव आता होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्सा नहीं बोलूंगा मैं उसका। कई आदमी आदमी जब होता है ना बेबस टाइप का, लाचार टाइप का फील करता है, तो करे क्या। उसको कभी कभी ये लोग गुंडा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी उससे अच्छा तो आदमी कोई हो ही नहीं सकता उन चीजों को लेके। तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता था, तो फ्रस्ट्रेशन को लोग को बोलते थे गुस्से में बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं है वो। आदमी होता है ना लाचार सा हो जाता है, बेबस टाइप का हो जाता है, तो जब वो बातें करता है तो लोग उसका वही, जिसको जो इंटरप्रेट करना है वो लोग करते हैं। मुझे कभी नहीं लगा वो गुस्सेदार है। मैं जब छोटा था तब मैं उसको कई बार पढ़ाता भी था कि तू आईआईटी में चल तू भी। तो ऐसे मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो गुस्सा, उसको आक्रोश है। वो आक्रोश का मतलब, वो गुस्सा पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं है, या किसी विचारधारा के लिए भी उसका वैसा नहीं था। बट उसको कुछ बुरा लगता था तो वो बहुत उस फ्रस्ट्रेशन को जब बोलता था, तो कई बार वो जो लूज वर्ड यूज होते हैं उसको लोग पकड़ते थे और उन्हीं को कॉन्टेक्स्ट बना के यहाँ वहाँ उस तरह का उन्होंने यूज किया है। बट अदरवाइज मुझे कभी नहीं लगा कि वो गुस्से वाला है, तो बोलता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा दिक्कत तो होता है कि जब मेरे घर पे वो 10 दिन रुका तो बोलता ही नहीं था। मेरी बेटी बोलती